हेलो, वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आप लोग देख रहे हैं लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस लेक्चर में हम कुछ एरर्स के बारे में कुछ एडवांस चीजें और पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने एरर्स पढ़ा था, हमने कुछ एक्यूरेसी रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, है ना। हमने एक्यूरेसी पढ़ा था, हमने प्रिसिशन पढ़ा था, है ना। फिर कैसे कैसे एरर्स होते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। फिर और भी चीजें पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, है ना। फिर एक आधा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला। अब आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में। ठीक है, अब ये क्या है। जैसे कि जनरली अगर दो चीजें, जैसे कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उनमें कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब चाहे वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, कुछ हो रहा है, कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है दो वैल्यूज का, दो क्वांटिटी के वैल्यूज का। और मान लेते हैं कि अगर दोनों ही वैल्यूज में कुछ कुछ एरर्स हो, है ना, कुछ कुछ एरर हो, तब आपके फाइनल आंसर में क्या असर पड़ेगा, वो हम यहाँ से समझेंगे कि फाइनल आंसर में कितनी का एरर आएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर दो चीजें हैं ना, मान लेते हैं जैसे कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज है ए और बी, मैंने ये दोनों को जोड़ दिया, बट इनमें कुछ ना कुछ एरर है। तो ऐड होने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, लेट्स से जेड, इसमें भी कुछ एरर होगा। तो एरर कितने का होगा वो पता करोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में पहले हम देखेंगे इसमें एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐड कर रहा हूँ ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यूज को, या मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखो सब लोग ध्यान से। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम देखने आ रहे हैं एरर्स इन सम एंड इन डिफरेंस। तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब उसको आप ए एंड बी मान लो। ठीक है, आपने ए एंड बी मान लिया। और अगर ये दो क्वांटिटी है और मान लेते हैं कि इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वो देख लो, हैव मेजर्ड वैल्यूज। अब जो ए की जो वैल्यू मिली हमें, वो मान लो कुछ ऐसे मिली है कि ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और बी की जो वैल्यू मिली है वो कुछ ऐसे मिली है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसमें क्या क्या चीजें बता देता हूं मैं। जो एक्चुअल वैल्यू है जो आनी चाहिए थी वो ए थी, और इसमें कुछ प्लस माइनस एरर है, कुछ एरर इसमें एडेड होगा। जैसे कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू लेट से 10 चाहिए थी, बट मुझे वैल्यू चाहे मिल रही हो 9.98 या 10.02। तो इसमें क्या है, अगर मैं 10 में माइनस करूं 0.02, तो मुझे ये मिलेगा। और अगर मैं प्लस करूं 0.02, तो मुझे ये मिलेगा। तो कभी भी जो एरर होता है वो चाहे माइनस में हो जाए या प्लस में हो जाए, तो हम उसमें इतने श्योर नहीं होते, इसलिए हम दोनों साइन डालते हैं। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इसको आप यहाँ इस केस का ए में जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो बोल लोगे। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, सेम बी वाले के लिए भी कि ये जो एक्चुअल वैल्यू या जो ट्रू वैल्यू होगी वो बी होगी, बट इसमें कुछ एरर है, डेल्टा बी। ये इस बी का मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, अभी ये जो एरर वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये सब क्या कर रहा हूँ, तो जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, फटाफट जाके देखा हो मेरा जो पिछला लेक्चर है, उसमें मैंने पूरे एरर में जो भी टाइप्स है हर एक चीज में डिस्कस किया। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी are their mean absolute error। ठीक है, सो हमने ये चीज बोल दी। अब अब
ये मान के चलते हैं कि हमें ये दोनों ही जो फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू है जोड़ना है। जैसे कि अगर मैं ऐसे देखूं कि अच्छा मैं अगर a प्लस बी करूं तो मुझे कुछ और वैल्यू मिलेगी, लेट से z मिल जाएगी। जैसे अगर 10 प्लस 5 किया तो मुझे 10 प्लस 5 क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। और 15 जो है वो ना ही ए है ना ही बी है, वो कुछ और होगा, है ना। इसलिए मैंने कुछ और सिंबल ले लिया इसके लिए। तो z इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ऐसा है तब अगर मैं, ठीक है, इनको लिखूं इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दो। अभी ये तो होना चाहिए था कि मैं दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ के मुझे तीसरी चीज मिल रही है। तो बट इनमें कुछ ना कुछ एरर है, तो हम लिख लेते हैं भाई ए में, ए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये है कि जो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर, प्लस बी के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस बी का एरर। और अगर मैं दोनों में कुछ कुछ एरर जोड़ दूंगा तो मुझे आंसर में जो वैल्यू मिलेगी वो भी कुछ एरर के साथ ही मिलेगी ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि z में कुछ एरर z का आ गया है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z। समझ में आ रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर अगर मेरे दोनों क्वांटिटी में आया है तो एडिशन के बाद जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी कुछ एरर आएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसमें कुछ और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं देखूं राइट साइड में कुछ करते हैं। जैसे कि राइट साइड में क्या कर लो आप, ये जो ए है और बी है इसको साथ में ले लो, तो ए प्लस बी, ठीक है। और डेल्टा ए डेल्टा बी साइन के साथ साथ में ले लो, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है। अब देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। इसको अभी ध्यान से देखो, ए प्लस बी मतलब हमने क्या एज्यूम किया, ए प्लस बी मतलब हमने जेड बोला हुआ है। ठीक है। फिर प्लस माइनस ये चीज डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखो लेफ्ट साइड में भी जेड है, राइट साइड में भी जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ये चीज हम बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया है एरर का, कि अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटी दी है, उनकी कुछ वैल्यू दी है कुछ एरर के साथ, तो जब हम ऐड करेंगे और जब उनका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी कुछ जो एरर होने वाला है, वो कैसा दिखाई देगा आपको। आपको उनका ही जो एरर है, वो चाहे आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, अब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी क्लियर करता हूँ मैं, टेंशन मत लो। जैसे कि अगर इसको ध्यान से देखें, यही चीज को ध्यान से अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे कुछ केसेस बनेंगे। यहाँ पे चलो दो दो बार साइन लिख दिया ना, प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार एक ही साइन लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बार एक ही साइन लेंगे। जैसे देखो, अगर मैं इसको प्लस में ले लूं और इसको भी प्लस में ले लूं, तो ये दिखाई देगा आपको। अगर मैं पहले वाले को प्लस में लूं और डेल्टा बी को माइनस में ले लूं, तो अलग चीज बनेगी आपकी। फिर अगर मैं पहले वाले डेल्टा ए को माइनस में ले लूं और दूसरे वाले को प्लस में ले लूं, तो अलग चीज बनेगी। और एक और केस बनेगा, कौन सा वाला, अगर मैं दोनों ही निगेटिव में ले लूं, मतलब माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ठीक है। तो ये चार केसेस बनेंगे, मतलब जो मुझे एरर मिलेगा इन द फाइनल रिजल्ट, वो कैसा हो सकता है, चाहे वो दोनों के एरर का एडिशन हो सिंपली, या दोनों के एरर का सब्ट्रैक्शन हो, या पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, या दोनों ही माइनस। ठीक है।
तो ये चीज है, ये चार संभावनाएं बनती है। और इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला जो केस है जिसमें मैक्सिमम एरर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो एरर की वैल्यू है वो मैक्सिमम आपको कौन से वाले वैल्यू में दिखाई दे रही है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे, कौन से केस में? तो अगर आप गैस कर लिया तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाले केस में एरर मैक्सिमम है, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर दो पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, ऐड होके आपको, जैसे मान लेते हैं ना, एक 5 ले लो, एक 10 ले लो, अगर इस केस के हिसाब से अगर हम दोनों जोड़ेंगे कितना मिलेगा अपने को? 15 मिलेगा। इस केस में अगर 5 - 10 करेंगे कितना मिलेगा अपने को? -5 मिलेगा। इसके केस में करेंगे तो -5 + 10 कितना मिलेगा? +5 मिलेगा। और इस केस में -5 - 10 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -15 मिलेगा। अब इन सारी वैल्यूज में से कौन सी बड़ी है? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? +15। और वो कब आया? जब दोनों वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी। तो ये वाला जो केस है, ये बता रहा है आपको कि सबसे मैक्सिमम जो एरर है वो इतना होगा। और अगर मैं पूछूं सबसे मिनिमम एरर कौन सा होगा, तो देखो ये वैल्यू में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? -15 दिखाई देती है। मतलब जब दोनों ही वैल्यू निगेटिव होंगे तो आपको वैल्यू दिखाई देगी सबसे मिनिमम, या एरर वो टाइम पे एकदम मिनिमम होगा। मिनिमम इन द सेंस निगेटिव में रहेगा, ठीक है, कि आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है आपको। तो ये हमने देख लिया सम के लिए। सम में हमें एक्सप्रेशन मिला है कुछ ऐसा, ठीक है, कि हर हमने किया क्या था, वापस से देख लो कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी थी उसमें हमने प्लस माइनस कर दिया था उसका एरर, कि भाई वही एक्चुअल वैल्यू में ना कुछ 19-20 हो सकता है, ये चाहे जुड़ जाए या चाहे घट जाए। तो ये क्या करेगा, पूरी वैल्यू को थोड़ा सा, मतलब कुछ एरर हल्का सा क्रिएट करेगा। वैसे बी में भी कुछ एरर होगा। फिर हमने क्या किया, हमने ए और बी साथ में ले लिया, डेल्टा ए डेल्टा बी साथ में ले लिया। फिर हमने देखा अच्छा डेल्टा सॉरी A+B तो अपना क्या होता है? जेड होता है, पुट किया, जेड जेड कैंसिल, और हमें जो मिला है ये आपका एक्सप्रेशन होगा, सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज के एरर का। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिफरेंस के लिए देखें, ठीक है, फॉर डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब मान लेते हैं कि अगर मैं A - B कर रहा हूं, मतलब मैं अब दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। पहले क्या कर रहे थे हम? दोनों का एडिशन कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके भी कोई और वैल्यू मिलेगी आपको, इसको आप जेड ही मान लो। ठीक है, तो Z = A - B मान लिया हमने, बिल्कुल। अब क्या करेंगे? बट सब कुछ इतना अच्छा अच्छा थोड़ी है। ए में भी कुछ एरर है, बी में भी कुछ एरर है, तो वो भी पुट करो ना यार। तो अगर ए में कुछ एरर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? A ± डेल्टा ए। ठीक है, फिर जो साइन है लिख दिया। और बी में जो एरर है, B ± डेल्टा बी। कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस साइन चेंज हुआ, और साइन चेंज होने के कारण माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट भी ले लिया, क्योंकि पता है आपको अगर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाती है, इसलिए मैंने सावधानी के साथ ब्रैकेट ले लिया। और अगर इनमें कुछ एरर है, इसमें कुछ एरर है, तो आपके फाइनल आंसर में भी क्या होगा? कुछ एरर होगा, बेशक। तो जेड में भी कुछ एरर होगा, तो लिख दिया ±डेल्टा Z। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम मैनिपुलेशन हम करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक तो पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस साइन दोनों को दे दो। तो A ± डेल्टा है, ये जो माइनस है बी के साथ होगा तो -B, और ये माइनस इस वाले साइन के साथ आ जाएगा। मतलब यहाँ पे दो साइन है ना, प्लस है और माइनस है। हमें पता है माइनस अगर लगेगा तो साइन अपोजिट कर देगा। तो जो प्लस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ये डिफरेंस होगा। और बाद में आपका तो डेल्टा भी आ ही जाना है। ठीक है, अब साथ में ले लो ए को, और ये -B को साथ में ले लो। तो हम लिखते हैं कुछ ऐसे कि A - B। ओके, उसके बाद ये चीज और ये चीज, तो ये चीज है ±डेल्टा ए। ठीक है, और यहां पे साइन ध्यान देना, माइनस + डेल्टा B। ओके, समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद Z ± डेल्टा Z = अब यहां पे भी ये चीज देखो आप, कि A - B हमने क्या एज्यूम किया? A - B को हमने बोला है Z, तो यहाँ पे आप Z पुट कर सकते हैं, ±डेल्टा A माइनस + डेल्टा B। ठीक है, वही बात है, यहाँ भी Z कैंसिल। क्या मिला आपको? ±डेल्टा Z = ±डेल्टा A।
माइनस प्लस डेल्टा बी। तो बस एक ही डिफरेंस है यहाँ पे। सम जैसे दिख रहा है कुछ, बट यही है कि यहाँ वाला जो साइन है ना, वो क्या है, वो थोड़ा उल्टा है। जो ऊपर प्लस था वो माइनस है, और जो नीचे माइनस था वो हो गया प्लस। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ एरर आपको दिखाई देगा जब आप डिफरेंस करोगे। और यहाँ पे भी आप अगर वो चारों केस निकालते हो ना, चारों केस, मतलब अगर मैं एट अ टाइम बस एक एक ही साइन लूं, दो दो साइन नहीं, एक ही साइन लूं, तो क्या दिखाई देगा मुझे? मुझे डेल्टा जेड की वैल्यू दिखाई देगी। जैसे अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ, पहले साइन यहाँ के लेता हूँ, यहाँ की भी अगर पहले साइन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये? डेल्टा ए प्लस में, और ये रहेगा माइनस में। सेकेंड केस देखो, अगर मैं डेल्टा ए प्लस में लेता हूँ, बट अब बी वाले साइन नीचे ले लेता हूँ जो है प्लस में, तो प्लस डेल्टा बी। फिर थर्ड केस क्या आ जाएगा? अब हम पहले वाले की जो साइन है वो चेंज करेंगे, यानी कि जो प्लस ले रहे थे अब हम लेंगे माइनस, तो माइनस डेल्टा ए। और यहाँ पे फर्स्ट साइन ले लेते हैं माइनस डेल्टा बी। और फोर्थ के लिए क्या आ जाएगा? डेल्टा जेड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो आप अगर देखोगे ध्यान से ये चारों केसेस को, तो ये वही चारों केसेस हैं जो आपने यहाँ देखे थे, बस थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे होगा, बाकी आपको वही मिलेगा। जैसे देखो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ है? यहाँ पे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर आपने क्या देखा था? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, यहाँ पे है क्या? बिल्कुल, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। उसके बाद माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ओके, यहाँ पे है वो माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और लास्ट का क्या था? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, और वो भी तो यहाँ पे है ना। ठीक है, तो वही चार केसेस आपको मिले हैं जो आपको सम में मिले थे, वही आपको सब्ट्रैक्शन में मिला है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं अगर आपको बात करूं कि मैक्सिमम एरर आपको कब दिखाई देगा इन चारों केसेस में? मैक्सिमम एरर कौन सा है? ये वाला है, वही जो प्लस में था। ठीक है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो है इजी, ठीक है ना, है इजी। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले देख लेना है। जैसे कि आपने प्लस वाले में z इक्वल टू ए प्लस बी किया, आपने माइनस वाले में क्या किया? आपने माइनस वाले में z इक्वल टू ए माइनस बी किया, फिर आपने बस पुट किया। एक ही जगह पे क्या पुट किया है? ए प्लस माइनस डेल्टा है, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई ए में कुछ एरर है, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये अगर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा होगा, कुछ तो हो ही रहा होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों साइन डाली है। और अगर वो एरर ऐड सब्ट्रैक्ट होगा तो मुझे जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें वो जो है ना परेशानी देगा, तो एरर है ये। वैसे बी में भी एरर है। और उसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया है ना, फिर टर्म्स लिए साथ में, कुछ ऐसा करना है कि वह आपका जो ए माइनस बी हो जेड हो जाए, वैसे ऊपर भी हमने किया था। फिर हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया, और हमें एक्सप्रेशन मिल गया है। जब डिफरेंस रहेगा क्वांटिटीज का, और उनके एरर्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे आपको। और यहाँ पे भी सेम वैसे चार केस मिल रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू एरर की वही डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी प्लस। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा एरर्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने सम देखा है और डिफरेंस देखा। अभी हम देखेंगे एरर इन प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, और फिर वही है, ये किसके बराबर होगा? जेड के बराबर होगा। और वही सब लिखेंगे जो हमने पहले लिखा था। एंड इसकी जो मेजर्ड वैल्यूज होंगी, measured values of A and B are, एक जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? A प्लस माइनस डेल्टा ए। और B की जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं? सेम, B प्लस माइनस डेल्टा बी, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको पुट करेंगे इनके जगहों पे, जैसे A है यहाँ पे, उसकी जगह पे मैं ये पुट करने वाला हूँ A प्लस माइनस डेल्टा ए। और B की जगह पे भी सेम, B प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अगर दो चीजों में प्रोडक्ट आ गया, दो चीजों में एरर आ गया, और उनका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा, तो जो मुझे आंसर मिलेगा उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा। तो ये बस जेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, है ना, सेम सेंस के साथ जैसे हमने पहले लिखा था। सही है। इसके बाद
यहाँ पे दो ब्रैकेट है, इन्हें हम ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ, तो ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। उसके बाद ये टर्म जो है प्लस माइनस डेल्टा है, इसको भी हम सेम इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सही है, बिल्कुल। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू बी, सो हो जाएगा आपका ए बी। फिर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी इज ए डेल्टा बी। ठीक है। उसके बाद यहाँ का हो गया, इस वाले ब्रैकेट को देखते हैं। सो डेल्टा ए इंटू बी करेंगे तो क्या बोल सकते हो, इसको बी डेल्टा ए लिख देते हैं। और डेल्टा इंटू डेल्टा बी करेंगे तो डेल्टा ए डेल्टा बी, यही होगा। सही है। तो ये किसके बराबर है अपना, z प्लस डेल्टा z के बराबर। अभी मैं देख पा रहा हूं यार, जैसे कि हमने ये एज्यूम ही किया था ना कि अपना जो ए बी है, ठीक है, अपना जो ए बी है, ए बी जो है इसकी वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू है z। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है, z है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, z से, ठीक है, z यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। ए बी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं, z पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे भी कर लेता है। तो ये हो जाएगा z प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी की जगह पे z पुट कर दिया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये काम समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते आ रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि जो z है, z को z से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब क्या कर सकते हैं, वन यहाँ पे वन यहाँ पे, इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं ना। फिर क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। बढ़िया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें इसको फॉर्मूले का रूप देना है, थोड़ा सा कुछ छोटा करना है। तो इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम थ्रू आउट ये इक्वेशन को z से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, देखो होता क्या है वो आप देखो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडिंग बाय z, या z की वैल्यू क्या होती है, a इंटू बी, जो हमने एज्यूम किया थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट द इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड में डेल्टा z है, तो यहाँ पे आप कर लो यार। तो डेल्टा z अपॉन में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा क्योंकि हमने z से डिवाइड किया। और राइट साइड में आप देखो कहीं भी z दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे z से मत डिवाइड करो, यहाँ पे कैसे डिवाइड करो, आप उसकी जो वैल्यू है ए बी उससे डिवाइड करो, क्योंकि थोड़ी सी चीजें आसान होंगी। ठीक है, आसान होंगी। तो z से हमें डिवाइड करना है, बट z की एक वैल्यू भी तो है ना ए बी, और राइट साइड में मैं देख रहा हूँ हर जगह ए बी सा कुछ है, तो ए बी से डिवाइड कर देते हैं। तो हर एक टर्म के नीचे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ए बी लिख देते हैं, यहाँ भी हम इसके भी नीचे क्या लिख देंगे, ए बी। और जो लास्ट टर्म है उसके नीचे भी क्या लिख देंगे हम, सेम ए बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कुछ चीजें यहाँ पे कटेंगी, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए कैंसिल। सही है, बी भी मत कैंसिल कर देना, क्योंकि ये डेल्टा बी है, यानी कि बी में जो एरर है वो है और ये एक्चुअल वैल्यू है बी की। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें कैंसिल मत कर देना। फिर इसमें कुछ कैंसिल कर सकते हैं कि हाँ, बी और बी कैंसिल कर सकते हैं। सेम ये डेल्टा है, ए का एरर है और ए इज द एक्चुअल वैल्यू। सही है। फिर इसमें कुछ कट कर सकते हैं क्या, नहीं। डेल्टा ए डेल्टा बी
ए और बी के एरर्स हैं और नीचे एक्चुअल वैल्यूज हैं, तो ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कट करके आपको फिर, ठीक है, चीजें कुछ इजी दिखाई देंगी। और एक चीज और ध्यान दे दो, ये जो लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ना, डेल्टा ए अपॉन ए और मल्टीप्लाई में डेल्टा बी अपॉन बी है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल, बोल सकता हूँ क्या? बहुत छोटे हैं। क्यों ऐसा? क्यों? देखो, किसी में भी कुछ एरर होता है तो बहुत बहुत माइन्यूट होता है। हमने पिछले क्वेश्चन में, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, उसमें हमने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था। वैल्यू कितनी आई थी? लगभग 0.01 आई थी। और एक्चुअल वैल्यू क्या थी? लगभग एक्चुअल वैल्यू थी 3 पॉइंट समथिंग, हाँ 13 पॉइंट समथिंग, मैं उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी थी। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मैं 5 ले लेता हूँ, 5, ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे और छोटी वैल्यू मिलेगी डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू बहुत छोटी मिलती है। मतलब डेल्टा ए अपॉन ए भी छोटा है और डेल्टा बी अपॉन बी भी छोटा है, मैंने वही तो लिखा है यहाँ पे, अलग क्या लिखा है? समझ में आ रहा है? और अगर दो छोटी वैल्यूज हैं, उनका अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, प्रोडक्ट लूं, तो वो तो और छोटा होता है। पता है आपको ये चीज? जैसे कि देखो, अगर मैं 0.1 का स्क्वायर कर दूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि 0.1 को आप जो है ना, 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 0 एंड 0 कितना आ रहा है, और ये जो है यहाँ जाएगा। तो देखो, नंबर थे 0.1 एंड 0.1, और मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू क्या मिली है? 0.01, विच इज मोर लेस देन दीज नंबर्स। मतलब क्या, एक रूल है सिंपल सा, अगर वैल्यू आपकी 1 से छोटी है ना, 1 से छोटी है, और अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हो आप उससे, तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो और छोटा मिलता है। तो उसके तहत ये भी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होने वाली है, ये भी वैल्यू 1 से बहुत छोटी होने वाली है। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं यही दो चीजों का क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, डेल्टा ए अपॉन ए है और डेल्टा बी अपॉन बी है। बहुत छोटी वैल्यूज है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? और छोटा होगा। इतना छोटा होगा कि आप इनको जीरो ही मान लो, इतना इग्नोरेबल होगा। ठीक है, सो देयर फोर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, विच कैन बी इग्नोर्ड, विच कैन बी निग्लेक्टेड, या इग्नोर्ड लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको अगर इग्नोर कर दो, मतलब इसको आप जीरो मान लो, फिर आप बस यही दो टर्म के साथ आरएचएस में रहोगे, तो क्या हो जाएगा अपना? प्लस माइनस सेम चीज, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, फिर प्लस माइनस क्या क्या है यहाँ पे? डेल्टा बी अपॉन बी है और डेल्टा ए अपॉन ए है, तो पहले ये लिख लेते हैं फिर ये लिख लेते हैं, क्योंकि पहले ये आना चाहिए ना, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये चीज आ जाएगी अपनी सिंपल, और थर्ड टर्म तो कट ही गया था। तो आपको ये मिल रहा है फॉर्मूला। अगर कभी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है और उनमें कुछ एरर है, तो जो फाइनल रिजल्ट में जो एरर होगा, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप उसे। अब अच्छे से अगर ध्यान देते हो आप, तो ये था आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे उसकी ट्रू वैल्यू है। और ट्रू वैल्यू बहुत बार हम इसे मीन वैल्यू भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं ट्रू वैल्यू को। तो एक्चुअल में ये मीन एब्सोल्यूट एरर और अर्थमेटिक मीन अगर नीचे है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर, एज पर द डेफिनेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में z का रिलेटिव एरर है, ये a का रिलेटिव एरर है, ये b का रिलेटिव एरर है। समझ में आ रहा? सो हम इनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, मतलब जब हमने सम और डिफरेंस में देखा था, उनमें एब्सोल्यूट एरर का ही सम था या डिफरेंस था, 4 केसेस थे। इसमें रिलेटिव एरर में सम या डिफरेंस वो सब है।
और इनमें भी आप देखोगे ध्यान से, वही चीज अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आपको चार केसेस मिल जाएंगे, प्लस प्लस का, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, माइनस माइनस वाला। और इनमें अगर मैं पूछूं कि मुझे बता दो कि भाई मैक्सिमम एरर क्या होगा या मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या होगा, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बोलोगे यार सिंपल बात पूछ रहे हो, जो हमने पहले देखा, मैक्सिमम चीज या मैक्सिमम एरर तभी होता है जब दोनों ही टर्म पॉजिटिव होता है। तो ये भी पॉजिटिव ले लो और ये भी पॉजिटिव ले लो, बस ये हो गया आपका मैक्सिमम रिलेटिव एरर। समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमने देखी है। जब प्रोडक्ट की बात करें तो हमने बस वही वैल्यूज पुट की, ब्रैकेट ओपन किया, फिर जो कैंसिल हो रहा था हमने कैंसिल किया। और फॉर्मूले को बनाने के लिए, चीजों को और इजी करने के लिए, हमने यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में z से डिवाइड कर दिया, z से या a इंटू बी से। लेफ्ट साइड में z से और राइट साइड में a इंटू बी से, क्योंकि दोनों तो एक बात तो सेम ही है। बट राइट साइड में अगर a भी ले लोगे तो चीजें कटेंगी और आसान बनेंगी। सही है। तो ये काम करके हमने एक एक्सप्रेशन, एक इक्वेशन रेडी कर लिया, जो कि हमें बताएगा अगर प्रोडक्ट में क्वांटिटीज हैं तो उनका जो रिलेटिव एरर का जो एक रिलेशन है ना, वो यहाँ से आपको समझ में आएगा। क्लियर है सबको? है ना? तो नेक्स्ट हम देखेंगे एरर्स इन डिवीजन। ठीक है, तो देख लो, इसके लिए भी एकदम वैसे ही अपना कंसेप्ट रहने वाला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं। तो ये आप लगे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। हम वही काम करेंगे, अब हम दो क्वांटिटी का डिवीजन लिख देंगे और ये अपना बराबर होगा जेड के। आगे सब वही सब चीज है, वेयर ए एंड बी आर द फिजिकल क्वांटिटी, और ए का जो भी ए इज मेजर्ड एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज मेजर्ड एज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उसके अनुसार अगर हम इनमें जो एरर्स है वो पुट करें तो ए में क्या, ए में जो ऑब्जर्व पूरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और जब ये दोनों में एरर है तो इनके आंसर में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। सेम, कोई इश्यू है? नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप एक काम कर लो कि ना, अगर मैं इस चीज में से, अगर मैं ए कॉमन निकालता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें ए कॉमन निकालता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या बचा हुआ मिलेगा, वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। ये कैसे? देखो, पहला टर्म ए है, अगर मैंने ए ही बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वन। और इसमें ए नहीं है, ये ए को मत देखो, ये एक्चुअल में डेल्टा ए है। डेल्टा ए मतलब एरर इन ए, विच इज नॉट अ ए। तो ये इसमें से ए हटा के डेल्टा मत रख देना। तो अगर यहाँ पे कोई चीज अगर नहीं है तो सिंपली हम उसके डिवाइड में लिखेंगे, नहीं है तो डिवाइड में लिख दिया। क्यों, ऐसा समझ में आ रहा है आपको? देखो, अगर डेल्टा ए में ए नहीं है, मतलब डेल्टा ए के साथ कोई ए नहीं है, तो आप अगर खुद से एज्यूम करते हो, अच्छा ठीक है यहाँ पे अगर ए में रख देता हूँ, तो अगर मल्टीप्लाई में ए रखोगे तो डिवाइड में ए रखना पड़ेगा। तब जाके आप मल्टीप्लाई वाला ए अगर बाहर निकालते हो तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डेल्टा ए अपॉन में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। भरोसा नहीं तो आप वापस से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, आपको यही मिलेगा। वन इंटू ए इज ए, प्लस माइनस ए को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, डेल्टा है। तो ये एक तरीका है अगर मुझे कॉमन निकालना है तो, क्योंकि चीजें आसान हो जाएंगी, देखते जाओ बस। सेम नीचे वही काम करेंगे हम, अगर मैं बी कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो वन बचेगा, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा बी तो है ही नहीं यहाँ पे, तो डेल्टा बी के नीचे आ जाएगा बी। कैसे? सेम तरीके से। सही है? सही जा रहा है? बिल्कुल। अब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अच्छा ये आपको ध्यान से देखो तो a अपॉन बी दिख रहा है ना, ये तो a अपॉन बी दिख रहा है, ये तो। और a अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है, z एज्यूम की हुई है यार हमने, तो इसके यहाँ पे आप z पुट कर दो, बाकी सब एज इट इज लिखो। ठीक है, आपका यहाँ पे वन है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में। ठीक है, फिर नीचे तो कुछ नहीं हो गया, हमने वो पूरा जो है z बना लिया। नीचे आपका वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान दो तो, मैं अभी जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है,
यहाँ पे मैं पहले तो ये चाहता हूँ ना कि यार ये जेड और जेड कैंसिल हो जाए, बट यहाँ पे कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जेड को कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कॉमन निकाला हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जेड कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे वन बचेगा। और यहाँ पे जेड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? डेल्टा जेड अपॉन में जेड इज इक्वल टू जेड इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए अपॉन वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम z और z कैंसिल कर सकते हैं। अब ये कैंसिल करने में अब क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा वन प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, और नीचे है वन प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। अब यहाँ पे एंड करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सही बताऊं मैं तो यहाँ पे मुझे खासकर जो वन वाले टर्म्स हैं ये नहीं रखना है। तो चीजों को और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट पेयर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर का कंजुगेट पेयर आपसे अगर सोचो तो क्या होता है कंजुगेट पेयर? जब हम उसकी जो साइन होती है बीच वाली, उसे हम क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं। तो जो प्लस माइनस है इसको अपोजिट अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वन प्लस माइनस पे लिखेंगे हम माइनस प्लस, और यही टर्म डेल्टा बी अपॉन में बी, ये ऊपर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करते हुए और नीचे भी लिखेंगे नीचे से मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है। ये काम हम करेंगे। उसके बाद ध्यान दो, तो ऊपर तो ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगे तो हम इसको साथ में लिख लेते हैं फिलहाल तो। प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में इंटू प्लस वन, यहाँ पे ध्यान देना माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। और नीचे ध्यान देंगे अगर, तो वन है, यहाँ भी वन है। डेल्टा बी अपॉन बी यहाँ भी और यहाँ भी है, बस फर्क क्या है, यहाँ जो साइन है उसका यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ जो साइन है उसका यहाँ पे अपोजिट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसी आएगी। बोल सकता हूँ क्योंकि देखो, हमने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है कि अगर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो क्या मिलता है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पढ़ा है ये फॉर्मूला? इस फॉर्मूले में है क्या? ये दो ब्रैकेट्स हैं, टर्म्स एकदम सेम है, बस साइन यहाँ पे क्या अपोजिट है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि साइन यहाँ जो है उसका अपोजिट यहाँ है, तो ये तो होना चाहिए बिल्कुल, है ना? अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो वन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो वन ही मिलेगा, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मिलेगा। ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मिलेगा। फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस वन, मतलब ये साइन आ जाएगी माइनस प्लस, और डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी, तो यही साथ में लिख देना होगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी। और नीचे का भूलना मत, वन का स्क्वायर इज वन, और ये हम ऐसे लिख लेते हैं डेल्टा बी अपॉन बी का स्क्वायर। अच्छा, ये सब किसके किसके इक्वल आ रहा था? ये सब इक्वल आ रहा था इसके, है ना? लेफ्ट साइड भी देख लेते हैं, वन प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड। अब एक चीज मैं आपको बताऊं तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए इंटू बी, ये बहुत छोटा होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, इसको आप जीरो मान सकते हो। ये हमने ऊपर देखा है ना जस्ट, बोले तो नहीं हो यहाँ इस वाले केस में? देखो, इसको हमने जीरो मान लिया था और नेक्स्ट वाले टर्म में उसे हटा दिया था। क्यों ऐसा? क्योंकि डेल्टा ए अपॉन ए बहुत छोटा होगा, डेल्टा बी अपॉन भी बहुत छोटा होगा, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है ये और भी ज्यादा छोटा होगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करके जीरो मान लेता है। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, हम इसको इग्नोर कर लेंगे, वही बात है। एज डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है।
Therefore, we can ignore it. ठीक है, एक तो ये कर सकते हैं। एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ पे देखें डेल्टा बी अपॉन बी का स्क्वायर है। अच्छा, डेल्टा बी अपॉन बी ये तो मानते हो बहुत छोटा होगा, और छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा होता है। अगर वन से छोटी अगर कोई चीज है ना, उसका अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये और छोटा होगा। ये मैंने यहाँ प्रूव भी किया था, दिखाया था आपको। देखो, ये 0.1 का मैंने स्क्वायर किया था, तो मुझे 0.01 मिला था, जो कि और भी ज्यादा छोटा है। तो वो काम तो यहाँ पे भी हो जाएगा ना कि यार, इस ये चीज छोटी है, उसका स्क्वायर और भी छोटा, मतलब इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। सिमिलरली, सिमिलरली डेल्टा बी अपॉन बी इज स्मॉल, देयरफॉर डेल्टा बी अपॉन बी का जो स्क्वायर है कैन बी निग्लेक्टेड, कैन बी निग्लेक्टेड, बोल सकते हैं ये चीज। तो करना क्या है, यही दोनों को हम इग्नोर कर देंगे। एक तो इसको इसको आप जीरो मान लो, और इसको भी आप जीरो मान लो। ठीक है, तो अपना एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 + -डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, देख लो, 1 प्लस, लिख लेते हैं 1 - डेल्टा बी अपॉन में बी, उसके बाद क्या है, +-डेल्टा a अपॉन a, +-डेल्टा a अपॉन में a। फिर तो नेक्स्ट टर्म तो हमने जीरो कर दिया, और नीचे ये जीरो है, तो 1 - 0 इज 1। तो अगर डिनोमिनेटर 1 लिखोगे तो उसकी कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती, तो यही हो गया। ठीक है, फिर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा फाइनल, वो क्या मिलेगा, +-डेल्टा z अपॉन में z इज इक्वल टू, ए वाला टर्म पहले लिख लो, +-डेल्टा a अपॉन में a -+डेल्टा b अपॉन में b, बोल सकते हैं। और ये भी वैसे ही जैसे हमने प्लस में देखा था ना, चार केसेस, और माइनस में भी कुछ कुछ हल्का सा साइन का चेंज था, बट वही चार केस आते थे। सेम प्रोडक्ट में आप, सॉरी, हाँ, प्रोडक्ट में आपने जो अगर इसमें से आप जब चार केस निकालोगे, तो आपको जो मैक्सिमम वाला मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। सेम इसमें भी है, जब आप चार केसेस निकालोगे, मतलब वही एक बार प्लस लेके फिर माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। तो जो चार केसेस जब निकालोगे, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वही, जब हम इसको भी प्लस में ले लेंगे और इसको भी हम प्लस में ले लेंगे, तो ये होगा आपका डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये होगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर डिवीजन में, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन डिवीजन। समझ में आ रहा है, जो आपका मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, वो दोनों में सेम है, प्रोडक्ट में और डिवीजन में सेम। जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है, वो सम में और डिफरेंस में सेम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये सब चीजें खासकर प्रोडक्ट और डिफरेंस की जो चीजें हैं, ये अभी जस्ट हमारे काम आने वाली हैं। तो इसी हिसाब से हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने प्रोडक्ट और डिफरेंस देखा, आपने बस एक चीज बस ऑब्जर्व कर ली होगी तो इनफ रहेगा, कि हम जब भी प्रोडक्ट लेंगे, हम जब भी क्या करेंगे, हम जब भी प्रोडक्ट लेंगे, जैसे यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अच्छा, हम जब प्रोडक्ट कर रहे थे, जब जैसे दो चीजें अगर प्रोडक्ट में है, A × B, तो जब एरर की बात हुई, तो क्या हो गया, उनके रिलेटिव एरर का ही एडिशन हो गया, है ना। और मैक्सिमम की बात करें तो वही हुआ कि उनके रिलेटिव एरर का एडिशन हो गया, तो आपको जो प्रोडक्ट का जो रिलेटिव एरर है वो मिल गया। वैसे ही सेम डिवीजन में भी, अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, तब अगर मैं प्रोडक्ट की जो जो आपको प्रोडक्ट का जो आंसर मिलेगा, उसका अगर मैं रिलेटिव एरर निकालना चाहूँ, तो मुझे करना क्या है, मुझे बस वही दो क्वांटिटी का रिलेटिव एरर का एडिशन करना है। मतलब वही सेम सेंस जा रहा है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट में देखा, वैसे अपना डिवीजन में भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आप अगर देखें, तो ये क्या है, एरर्स ड्यू टू द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि अब ना, लेट से कोई क्वांटिटी है ए और इसका क्यूब है,
इसका क्यूब है तो जाहिर से बात है कोई और वैल्यू होगी तो जेड के बराबर होगा। तो जेड इज इक्वल टू ए क्यू मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी है और उसका क्यूब कर दिया गया। पहले हम दो अलग अलग क्वांटिटी लेते थे, मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐड करते थे। अभी मैंने एक ही क्वांटिटी ली है और इसका मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब खुद सोचो, अगर इसका क्यूब कर दिया है मतलब ए का क्यूब मतलब क्या, ए को मैं कितना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं मैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें हमने जस्ट पढ़ा है कि प्रोडक्ट में क्या होता है। फिर जब मैं इसका रिलेटिव एरर लिखूंगा, जब मैं इसका रिलेटिव एरर लिखूंगा तो वो किसके बराबर होगा, इनके ही रिलेटिव एरर के सम के बराबर होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा ए अपॉन में प्लस इसका भी सेम है डेल्टा ए अपॉन में प्लस में इसका भी सेम डेल्टा ए अपॉन में। सही है, मतलब डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये जो चीज है 3 बार है, ये चीज जो है सेम है और 3 बार रिपीटेड है, ऐड हो रही है, तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन में। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है सबको। आप अगर ऑब्जर्व करो, अगर डायरेक्टली मैं आपको यही दे दूं तो आप खुद से ये लिख सकते हो ना। देखो, अगर z इक्वल टू ए क्यूब कुछ है तो मैंने इसका रिलेटिव एरर यहां लिखा, इसका रिलेटिव एरर यहां लिखा, और जो पावर 3 था वो मैंने आगे ले आया मैं और कोएफिशिएंट बना दिया। समझ में आ रही है चीज, मतलब हम यहां से एक फॉर्मूला रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, मेरे पास लेट से ए की पावर n है, तब मैं क्या बोल सकता हूं, तब मैं z का रिलेटिव एरर निकालूंगा, मैं a का रिलेटिव एरर निकालूंगा, और जो पावर में n है वो कहां आ जाएगा, फिर आगे आ जाएगा कोएफिशिएंट। तो एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। और इसके यूज से, ये पावर के यूज से कुछ चीजें और हम कर सकते हैं। मान लो, अगर मैं कुछ जनरल टर्म्स की बात करूं, तो मान लो कि अगर अब z की वैल्यू कुछ ऐसी है, a की पावर में p, b की पावर में q और c की पावर में r ले लेते हैं। तो देखो, अब कुछ मतलब पावर भी है, कुछ चीजें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और कुछ चीज डिवाइड भी हो रही है, उसका ही पावर है। देखने में अजीब सा लग रहा है, टफ लग रहा है, बट आपको सब कुछ पता है कि आप इसका जो है ना रिलेटिव एरर निकाल पाओगे। कैसे, देखो, अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो हमें पता है भाई इसका तो फिर रिलेटिव एरर लिखना पड़ता है। रिलेटिव एरर ऑफ जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, अब ए की बात करें और मल्टीप्लाई में है तो इसका भी रिलेटिव एरर आएगा। तो हम लिखेंगे रिलेटिव एरर ऑफ ए अपॉन में, और जो पावर होती है वो कहां आ जाती है, आगे आ जाती है। फिर मल्टीप्लाई में बी है तो प्लस में रहेगा, और बी का फिर लिखेंगे हम रिलेटिव एरर, और इसकी जो पावर है क्यू वो कहां आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। फिर डिवाइड में सी है तो डिवीजन में भी क्या रिलेटिव एरर ही ऐड होता है ना, तो प्लस में सी का रिलेटिव एरर इज डेल्टा सी अपॉन में सी, और जो पावर आ रहा है वो कहां आ जाएगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये मेन चीज, ये एकदम मेन चीज है जो मुझे बतानी थी बस। समझ में आ रहा है, तो ऐसे हमें कभी भी डील करना है। अगर पावर है तो रिलेटिव एरर के वो आगे आ जाएगा एज अ कोएफिशिएंट, अगर मल्टीप्लाई है तो रिलेटिव एरर का एडिशन होगा, अगर डिवाइड है तो रिलेटिव एरर का एडिशन होगा। बस यही बताना था मुझे। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। तो ये कंसेप्ट है। तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लगा कि मैं आज एक खत्म कर दूंगा, बट एक छोटा सा टॉपिक बचा है और मैं सोच रहा था कि ना इस कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेने चाहिए, थोड़ा ये चीजें और समझ में आएंगे। तो एक लेक्चर और कर लेंगे यार इसका, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ये कंसेप्ट के रिलेटेड, और छोटे मोटे टॉपिक और बचे हैं उन्हें कर लेंगे। ठीक है, तो वो फाइनल अपना लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और इनकेस कुछ डाउट रहे इस लेक्चर में तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। और यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को कि ऐसे और वीडियोस फिर आते रहें। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।